हाय, हेलो, नमस्कार, नमस्ते टू ऑल माय फ्रेंड्स। मैं प्रीति, आप लोगों का स्टोरी टेलर, और आप ये जो कहानी सुन रहे हैं इसका नाम है लव एंड वार। सो बिना कुछ देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का पिछला पार्ट जहाँ पर ख़त्म हुआ था वही था कि रूही आती है अक्षरा से मिलने के लिए। उसके बाद अक्षरा रूही के साथ चली जाती है उस रूम से। सो उसके बाद से कहानी कंटिन्यू होती है। नैना जब अपने रूम में लौटती है अक्षरा की रूम से, वो देखती है कि मेघला जो बेड है वो तैयार कर रही थी सोने के लिए, मतलब पिलो फिलो जो है वो साइड कर रहा था, सोने हैं। तो नैना कर बोलती है कि तुम सोने की तैयारी कर रही हो। तो मेघला बोलते हैं हाँ, और कुछ काम है क्या तुम्हारा? अभी भी क्या तुम ऑफिस का काम करोगे यहाँ पर बैठ? तो नैना बोलते प्लीज़ कूल डाउन, कूल डाउन। इतनी गुस्सा अच्छा नहीं है, हर वक्त गुस्सा नाक पे चढ़ी रहती है। हाँ, इतनी गुस्सा हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती है। हाँ, हार्ट विल बी ब्रास्ट। सो प्लीज़ कूल डाउन। हाँ, यू आर सो ब्यूटीफुल, सो ग्रेसफुल अ वुमेन, एंड व्हाई आर यू एंग्री ऑल द टाइम? सो मेघला बस उसकी तरफ देखकर सुनती है ये बात। तो नैना बोलती है ठीक है छोड़, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। मतलब अक्सर कि सीरियसली सब कुछ याद रहती है। हाँ, सो मैं यही बोल रहा था कि तुम्हें कुछ ज़रूरत है क्या? हाँ, तुम्हें अगर कुछ भी ज़रूरत है तो मुझे बता सकती हो। एक काम करना, मैं कल तुम्हें शॉपिंग करने ले जाऊँगी, ठीक है? मतलब हम दोनों ऑफिस में जाएंगे, उसके बाद लंच टाइम में तुम और मैं जाएंगे शॉपिंग मॉल में। वहाँ पर जाकर तुम्हारी जो भी कुछ ज़रूरत है तुम खुद ही ले लेना, क्योंकि मैं तो नहीं जानती तुम्हारी क्या ज़रूरत है या नहीं, ठीक है? तो मेघला बोलती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं लगेगा। तो नैना बोलती है प्लीज़ डोंट बी फॉर्मेलिटी, हाँ, डोंट नीड दिस फॉर्मेलिटीज़, और डोंट बी हेजिटेट, ओके? क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है ना? सो और हम दोनों तो अगले ही दिन बात किए थे ना, हम दोनों तो दोस्त की तरह भी रह सकते हैं। हाँ, क्योंकि हर टाइम ऐसे झगड़ा लड़ाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हर टाइम कैसे झगड़ा लड़ाई? और ये भी सोचो तुम और मैं रूममेट है कि नहीं? मतलब से इस टीनेज टाइम की तरह हॉस्टल में एक दोस्त के साथ रूम शेयर करना कैसा थ्रिलिंग एक एक्सपीरियंस है ना। तो मेघला बोलती है वाह, तुम ये सोचती हो रूममेट? तो नैना बोलते हाँ, सोचने में क्या बुराई है? क्या मैं अच्छी रूममेट नहीं हूँ? हाँ, क्या तुम्हारे साथ कितनी अपना हार्ट एक चीज़ शेयर करती हूँ कि नहीं? देखो। तो मेघला बोलते हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। मैं मानूँ या ना मानूँ, तुम बहुत अच्छे दोस्त तो हो। तो नैना बोलते देखा ना, मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ। सो और एक बात, मेरी जो मेरा जो गर्लफ्रेंड है वो आने वाली है। आने के बाद मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा भी, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, तो दोस्त से मिलाना तो बनती है। तो मेघला बोलती है हाँ हाँ, ठीक है, देखूंगा कि किसका दिमाग खराब हो गया था जो तुम्हें प्यार कर। तो नैना बोलती है व्हाट, मुझे प्यार करने के लिए उसे दिमाग खराब होना है? तो मेघला बोलते हैं हाँ, क्योंकि तुम्हें जेल पाना कोई आम सी बात तो नहीं है। तो नैना बोलते हो देख लेना। लेकिन एक बात, मैं बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड हूँ, ठीक है ना? मैं बहुत ही अच्छा हूँ, तुम भी समझ जाओगी। लेकिन एक बात, कभी मेरे प्यार में पड़ जाना। कभी भी मत पड़ना मेरे प्यार में, ठीक है ना? क्योंकि मैं दोस्त बहुत अच्छी हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार करने वाला के लिए अच्छा नहीं होऊंगा। तो मेघला बोलते हैं मैं कभी तुमसे प्यार करूँगी भी नहीं। तो नैना बोलते दैट्स गुड, ठीक है, चलो सो जाते हैं, गुड नाइट। यही बातें होती है नैना और मेघला के बीच। अब इधर की तो कहानी ऐसे होती है, अब दूसरी तरफ देखते। अब दूसरी तरफ जब अक्षरा और रूही चली जाती है उस रूम से, मेघा उस रूम में ही था और वो बस बैठकर मतलब अक्षरा की इंतज़ार कर रहा था कि चलो देखते कब तक आएगी उस रूही को छोड़ के। अक्सर मेघा बस बैठकर वेट कर रहा था, लेकिन वेट करते करते उसके नींद लग जाती है और वो सो जाती है। अब थोड़ी देर बाद मेघा की जब नींद टूटती है, वो देखती है कि तब तक 1 घंटा हो चुका था जब अक्षरा गया था उसके बाद से, लेकिन अक्षरा तभी भी नहीं आया था उस रूम में। सो सोचती है कि इतनी क्या बातें हैं रूही के साथ, हाँ, इसी टाइम में, हाँ, कि 1 घंटा हो चुका है,
लेकिन अभी तक आने की कोई मतलब खबर ही नहीं है। रूही का ही मतलब मेघा यही बोल रहा था। और देखते हैं कि कितनी देर तक वो आएगी भी। ये बोल के वो बेड से निकलती है और निकलने के बाद वो थोड़ी सी कॉफ़ी बनाती है। वहाँ पर एक कॉफ़ी मशीन था और कॉफ़ी बनाकर वो बस पीती है और पीते हुए बैठकर बस वेट कर रहा था अक्षरा की कि चलो कब आएगी। अब दूसरी तरफ तब जब अक्षरा रूही गया था तो अक्षरा उसे बोलती है वहाँ पर रूही को कि तुम्हें इस टाइम पर नहीं आना चाहिए था रूही, मतलब इतनी रात में ऐसे अचानक से। तो रूही बोलती है क्यों, मैं आया तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो अक्षरा बोलते हैं ना ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम आओगे मैं ये बात नहीं जानती थी और ऐसे अचानक से। तो रूही बोलती है वो तो है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बोर हो रहा था अकेले में। तो इसीलिए सोचा कि मैं तुम्हारे साथ आ जाऊँ, थोड़ी सी मस्ती भी हो जाएगी, थोड़ी बातें भी हो जाएगी। सो अक्सर बोलते हैं हाँ वो तो है, मैं भी हो रहा था। तो रूही बोलते हैं हाँ ये तो मैं जानती भी हूँ कि तुम भी बोर हो रहा हो, इस घर में जो चल रहा है वो तो मैं भी जानती हूँ। तो अक्सर और कुछ भी नहीं बोलती। तो रूही बोलती है कि आओ बैठो ना, चलो बातें करते हैं, क्योंकि हम पहले जब बाहर में थे फॉरेन में तब तो मतलब हम और तुम कितने रात ऐसे मतलब बातें करते हुए गुजारे हैं, ऐसे ड्रिंक करते हुए कितने। तो अक्सर बोलते हैं हाँ वो तो है। तो रूही बोलते हैं वो दिन कितनी मज़ा की थी, हाँ कितना मज़ा करते हैं हम, हाँ कितना मज़ा कितना पार्टी करते थे हम। तो अक्षरा बस उसकी तरफ देख के मतलब मुस्कुराती है और उसे बोलती है कि ठीक है चलो नैना को भी बुला लेते हैं, तो नैना भी आ जाएगी तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मतलब रूही का तो यही था कि वो अक्षरा को अकेले में बात करने के लिए, तो वो बोलते नहीं नैना को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अक्षरा उसकी तरफ देखते हैं और बोलते क्यों। तो अक्षरा को ये बात बोलते हो जब सुनती है रूही तो उसे बोलती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, मतलब नैना अगर सो गई हो तो उसे डांटना नहीं चाहिए, इसी वजह से तुम और मैं क्या बात नहीं कर सकते। तो अक्षरा बोलते ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। ये बोल के मतलब वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहा था और रूही का तो यही था कि कैसे वो अक्षरा को सीड्यूस कर सके। वो बस अक्षरा की तरफ मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे मतलब टची टची होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अक्षरा मतलब कोई भी उसे मतलब वैल्यू नहीं दे रही थी वैसे। तो रूही उससे पूछती है कि मेघा यहाँ पर क्या कर रही है अक्षरा, और तुम मेघा को अपने रूम में रखे। तो अक्षरा बोलती है कि मेघा को मैं इस घर में ले आया हूँ एक अलग सी वजह से, और उसे यहाँ पर रखा हूँ उसकी भी कोई वजह है, तुम ये नहीं जानते हो और तुम इससे दूर रहो, तुम्हें जानने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब अक्सर उसे साफ साफ बोल देती हैं कि तुम इससे दूर रहो, तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो रूही भी और कुछ भी नहीं बोलती। तो ऐसे ही उन दोनों के बीच बातें हो रहा था और बातें होते होते मतलब 2 घंटा कब बीत चुका था दोनों की मतलब मालूम ही नहीं था। अब उधर मेघा बैठकर वेट कर रहा था तब, तो वो देखती है कि 2 घंटे मतलब होने वाला है लेकिन अक्षरा तभी भी नहीं आया था। तो वो सोचती है कि जाकर देखने के लिए कि अक्षरा कहाँ पर है। तो ये सोचते हुए वो बाहर निकलती है और वो मतलब पिछले दिन जहाँ पर गया था, जहाँ पर अक्षरा बैठकर ड्रिंक कर रहा था, उसी तरफ जाती है कि वहाँ पर अगर हो सकती है तो हो सकता है अक्षरा रूही वहाँ पर होंगे। तो वो उधर ही जा रहा था। अब मतलब रूही का तो यही चाल था कि वो अक्षरा को कैसे सीड्यूस कर पाए, अक्षरा के साथ टाची टाची होने के लिए उसे। तो वो जानबूझ के अक्षरा की जो शर्ट थी वहाँ पर थोड़ी सी ड्रिंक फेंक देती है। तो इस वजह से मतलब रूही उसे बोलती है कि ओ अक्षरा सॉरी सॉरी, मैं जानबूझकर नहीं किया हूँ, ये बोल के मतलब थोड़ी सी टिश्यू लेकर वो साफ़ करने की एक अजूहत लेकर उसकी तरफ जाती है और मतलब उसके बहुत ही करीब जाकर वो मतलब साफ़ करने की एक मतलब एक्टिंग कर रहा था रूही ने। अक्सर उसे बोलती है कि ठीक है रूही मैं साफ़ कर लूँगा, ठीक है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं ये चेंज कर लूँगा ये सब कुछ, और इतना भी नहीं गिरा है। और तब उसी टाइम पे मेघा भी वहाँ पर आती है मतलब अचानक से। मतलब रूही की ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वो मेघा को दिखाए कि वो उसके साथ ऐसा कर रहा था, लेकिन मेघा उसी टाइम में मतलब वहाँ पर जाती है अक्षरा को ढूंढने के लिए और वो देखती है मतलब अक्षरा भी उसे ऐसे टच कर रखा था कि दूर से अगर देखे
तो बहुत ही एक बुरा लगती है, एक बुरी तरफ की इशारा देने वाला के जैसा एक टच था वो टच। मतलब अक्षरा की जो हैंड प्लेसमेंट था रूही के ऊपर, वो मतलब बहुत ही एक खराब तरफ की इशारा दे रहा था। और दूर से अगर देखे तो ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था। और बस मेघा ये चीज़ देखती है, और देखने के बाद मतलब मेघा को तो गुस्सा आती है और वो कुछ भी नहीं बोलती वहाँ पर और नहीं रुकती, बस वहाँ से चली जाती है अपने रूम की तरफ। अब जब वो चली जाती है तब रूही ये चीज़ देख लेती है, और रूही मतलब अपने मन में सोचती है कि वाह, मतलब मैं क्या चाहा था और मैं तो उससे ज़्यादा कुछ पा लिया, ऐसा उसका मतलब एक वो मन में सोचती है। अब अक्षरा बोलते ओ ठीक है ठीक है, मतलब अक्षरा की तो इसकी कोई मतलब अंदाज़ा भी नहीं था कि मेघा यहाँ पर आया था, ये सब कुछ ये उसका मतलब कोई भी अंदाज़ा ही नहीं था। तो दोनों मतलब बातें कुछ देर और करती हैं, करने के बाद अक्षरा उसे बोलती है कि बहुत लेट हो चुका है रूही, तुम एक काम करो, तुम गेस्ट रूम में जाकर सो जाओ और मैं भी जाती हूँ क्योंकि कल ऑफिस है, सो और जागना ठीक नहीं होगा। ये बोल के मतलब अक्षरा भी उठती है, वही बोलती है क्यों थोड़ी और देर नहीं रुक सकते, और कल ऑफिस तो स्किप भी कर सकते हैं ना। तो अक्षरा बोलती है नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है तुम जाओ जाकर सो जाओ। ये बोल के अक्षरा भी उसे गुड नाइट बोलते हैं, दोनों मतलब वो भी चली जाती है गेस्ट रूम की तरफ और अक्षरा भी अपने रूम की तरफ चली जाती है। जब अक्षरा रूम की तरफ आती है और रूम में आकर जब देखती है कि मेघा वहाँ पर नहीं है पहले, तो फिर वो देखती है कि मेघा वरांदा जो था वहाँ पर बैल्कनी, वहाँ पर मेघा खड़ी हुई है। मतलब मेघा वहाँ से जब आया था, आने के बाद वो बैल्कनी में सीधा चली गई थी, तो मेघा वहाँ पर थी और अक्षरा देखती है। अक्षरा सिर्फ काउच में बैठकर मतलब देखती है कि मेघा वहाँ पर ही है, मतलब वो 5-10 मिनट वहाँ पर बस काउच में बैठ ही रही थी और वो कुछ भी नहीं बोलती मेघा को। लेकिन उसके बाद वो भी जाती है बैल्कनी की तरफ, और जाने के बाद वो मेघा को बोलती है कि मेघा तुम सोओगी नहीं, इतनी रात हो चुकी है और तुम यहाँ पर खड़ी रहकर क्या कर रही हो। तो मेघा कोई भी उसे आंसर नहीं करती, तो अक्षरा फिर से उसे बोलती है लेकिन तब भी आंसर नहीं करती। तो अक्षरा बस उसका जो हैंड था, हाथ, वो बस मेघा की जो कान थी, शोल्डर थी वहाँ पर रखती है। जब बस अक्षरा उसकी मतलब शोल्डर में हाथ रखती है उसे बोलने के लिए कि मेघा, बस इस इतनी सी बोली थी अक्षरा ने वो हाथ रख के। तो मेघा बस उसकी तरफ घूमती है, अक्षरा की तरफ फेस करती है और उसे एक बहुत ही ज़ोर से एक मतलब थप्पड़ मार देती है। और अक्षरा तो पहले ही ड्रिंक कर रखा था और अक्षरा ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मेघा ऐसे उसे थप्पड़ सीधा लगा दे देगी, वो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो अक्षरा की जो बैलेंस थी मतलब वो तो कैजुअली बस खड़ी हुई थी वहाँ पर, तो उसका जो बैलेंस थी वो बिगड़ जाती है, वो मतलब थोड़ी सी दूर हट जाती है। मतलब वो तो ये जो थप्पड़ था वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, उसे अचानक से पड़ा। तो मतलब अक्षरा को भी गुस्सा आ जाती है कि वो थप्पड़ किसी वजह से मारा। और मेघा जब उसे थप्पड़ मारती है उसके बाद उसे बोलती है कि अक्षरा मुझे टच नहीं करना, ओके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। तो अक्षरा बस उसकी तरफ देखती है और उसे उसका जो दाएं हाथ थी, अक्षरा उसकी दाएं हाथ से उसका जो मेघा की जो दाएं कनी की तरह वहाँ पर बस उसे पकड़ती है और उसे थोड़ी सी अपने करीब ले आती है और उसे बोलती है कि मेघा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे थप्पड़ मारने की मुझे, हाँ, और हर वक्त तुम्हारी हाथ उठती क्यों है, हाँ, और मैं तुम्हें टच किया, हाँ, बोलो टच क्या होता है, हाँ, मैं तुम्हें कैसे टच किया ये पहले बताओ, हाँ, मैं तुम्हें टच किया, मैं तुम्हें बस डांटने आया हूँ कि तुम अभी यहाँ पर क्या कर रही हो, बस यही बोलने आया था और मैं तुम्हारे बस शोल्डर में टच किया था तुम्हें डांटने के लिए क्योंकि तुम मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था इसी वजह से, हाँ, और तुम ऐसे मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया। तो मेघा मेघा अपना जो हाथ था जो अक्षरा ने पकड़ रखा था उसे बस झटक से उससे छुड़ाती है और उसे बोलती है तुम्हें इस सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं क्या करूँ कुछ भी करूँ, मैं तुम्हें इसके लिए कोई भी आंसर नहीं करने वाली हूँ। अक्षरा बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेघा, हाँ, पहले तो सब कुछ ठीक था, हाँ, अचानक से हुआ क्या, हाँ,
तो मेघा बोलती है मुझे जो भी हुआ है तुम्हें मैं उस वो बात नहीं बोलना चाहती हूँ। तो अक्षरा की भी मतलब दिमाग ख़राब हो जाती है कि मेघा उससे क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है अचानक से, और सीधा थप्पड़। ये बात अक्षरा को मतलब बहुत ही मतलब बुरा लगती है। तो मेघा बोलती है तुम जाओ उस रूही के पास, ठीक है। तुम्हारा मतलब कैरेक्टर ही यही है कि हर एक लड़की के साथ बस टची होना। तो अक्षरा बोलती है व्हाट, तुम क्या बोल रही हो, ये सब सोच समझ के बोल रही हो ना, हाँ, जो बात बोल रही हो। तो मेघा बोलती है मैं सब कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ, हाँ। और तुम्हारी ये जो हरकतें हैं ये भी, तुम अभी वहाँ पर क्या कर रही थी रूही के साथ, हाँ, रूही को किस कर रहा था, हाँ, और तुम अभी यहाँ पर आई हो मेरे पास। तो अक्षरा बोलती है व्हाट, मतलब मैं वहाँ पर रूही को किस कर रहा था, अच्छा चलो मान लिया मैं उसे किस कर रहा था, तो तुम्हें क्या, हाँ। और यहाँ पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ टच ही होने आया हूँ, हाँ। तुम उस कमरे में रहते हो, जब तुम बेड में रहते हो और मैं सोफे में रहती हूँ, ठीक है, ये बात तो तुम जानती हो ना, हाँ। सो तुम ये बात मुझे बोल रही हो, और मैं रूही के साथ कुछ भी करूँ तुम्हें क्या, बताओ मुझे तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रही है, हाँ। मैं रूही के साथ टची करूँ, टची हो उसके साथ, उसे मैं किस करूँ या कुछ भी करूँ, तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हाँ। तुम्हारे और मेरे बीच तो वो जो सीन था वो तो कब की ख़त्म हो चुका है, हाँ। या फिर तुम भूल चुकी हो, मेघा, बताओ मुझे क्या तुम भूल चुकी हो 8 साल पहले की वो दिन जब तुम मुझसे ब्रेकअप करके गया था, मैं तुम्हें याद दिला दूँ, हाँ। सो फ्लैशबैक का अब वो सीन जब उन दोनों की ब्रेकअप हुआ था, सो वो सीन अब आती है। सो 8 साल पहले जब वो दोनों कॉलेज में था, वो था अक्षरा की बर्थडे, अक्षरा की उस दिन था अक्षरा की बर्थडे, और अक्षरा मतलब बहुत ही एक्साइटेड था। और तब अक्षरा और मेघा मतलब रिलेशन में था उन दोनों ने, और बहुत मतलब उन दोनों की वो जो रिलेशनशिप तब उन दोनों का रिलेशन था 4 साल की। और तब वो दोनों सेकेंड ईयर में था कॉलेज की। तो उस दिन अक्षरा की जो बर्थडे था, मतलब पिछले रात में वो दोनों मतलब कॉल में ही बात की थी, और मेघा ने उसे बताया था तब कि कल मैं कॉलेज में तुम्हें एक बहुत बड़ी सरप्राइज़ देने वाली हूँ तुम्हारी बर्थडे की वजह से। तो अक्सर उसे बोलती है कि क्या, मुझे बताओ, मैं अभी जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस सरप्राइज़ के चक्कर में मैं सारी रात अगर सो नहीं पाया तो मेघा बोलती है सरप्राइज़ तो इसे ही बोलती है ना, हाँ, मैं तो तुम्हें अभी नहीं बताऊँगी, जो होगा कल। तो अक्षरा बहुत ही एक्साइटेड था, और उस सुबह के सुबह मतलब बहुत जल्दी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल भी चुका था। कॉलेज में जाती है और वहाँ पर नैना भी उसके साथ गया हुआ था, और थोड़ी देर बाद वहाँ पर मेघा आती है, और अक्षरा बहुत ही एक्साइटेड था कि मेघा आएगी। तो मेघा आती है, लेकिन मेघा की जो फेस थी वहाँ पर मतलब इतनी भी खुशियाँ नहीं थी, जो एक्साइटेड वो नहीं था। वो आती है अक्षरा के पास, तो अक्षरा उससे बोलती है कि मेघा बताओ क्या सरप्राइज़ देने वाली हो, हाँ। तो मेघा उसे उसकी तरफ देखती है उसकी आंखों में, और उसे बोलती है कि हैप्पी बर्थडे अक्षरा। तो अक्षरा बोलते हैं हाँ हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू, तू मुझे बोल दिया हैप्पी बर्थडे, बस मेरा जन्मदिन खुशियों से भर गई है, बस और कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद मेघा ने उसे एक छोटू सा बानी सा जो डॉल होता है, छोटू सा, वो उसकी हाथों में देती है। और मतलब अक्सर वो लेती है और उसकी तरह देखती है। ये अगर तुम बोलोगे कि ये तुम्हारा सरप्राइज़ है, तो ये भी मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि ये देखो कितनी क्यूट सा है, पूरी की पूरी तुम्हारी जैसे, देखो। मतलब अक्सर इसमें मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था कि मेघा ने उसे ये दिया था। और उसके बाद मेघा उसे बोलती है कि लेट्स ब्रेकअप, बस ये बात बोलती है, और अक्सर बस सुनती है। मतलब वो बस उस बानी डॉल की तरफ देख रही थी और वो सुनती है। सुनने के बाद वो मेघा की तरफ देखती है और उसे बोलती है तुम मज़ाक कर रही हो ना मेघा, मतलब प्लीज़, हाँ, आज के दिन मतलब मेरे साथ ऐसे मज़ाक ना करो, हाँ। आज मेरा जन्मदिन है और तुम मुझे ऐसे हार्ट अटैक जैसा मज़ाक, ऐसा जोक सुना रही हो, हाँ।
तो मेघा उसे बोलती है कि ये कोई जोक नहीं है अक्षरा, लेट्स ब्रोक अप। बस अक्षरा की मतलब इस बार ये बात सुनने के बाद अक्षरा को भी लगती है कि मेघा मजाक नहीं कर रहा था। तो अक्षरा उसे बोलती है, मेघा क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, मतलब हम दोनों ने तो कल ही बात किया था, कल रात में। क्या हुआ है मुझे बता। हाँ, घर में कोई प्रॉब्लम या फिर कुछ? तुम मुझे बता सकती हो खुल के सब कुछ। तो मेघा बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं बस ये रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हूँ, इस वजह से मैं ब्रोकअप करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अक्षरा बोलती है, देखो अगर मैं कुछ भी गलत किया हूँ और मैं अगर तुमसे कुछ भी बुरा किया हूँ उसके लिए आई एम सॉरी, मैं सॉरी बोलती हूँ तुम्हें, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ तुम ऐसे मतलब मुझे ऐसे ऐसे मत बोलो, ठीक है। मैं तुम्हारे बिना ज़िंदा भी नहीं रह सकती, तुम तो जानते हो ना। मतलब अक्सर है कि मतलब बातों में उसे इमोशन, वो जो इमोशन था उसका मतलब आँख भर आई थी अक्षरा की तभी की टाइम में। तो मेघा बस उसका जो हाथ अक्षरा ने पकड़ रखा था वो छोड़ देती है, लेकिन अक्षरा ने फिर से उसका हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है, मेघा प्लीज़, तुम जानती हो ना मेरे दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हाँ, तो तुम ऐसे मुझे नहीं छोड़ सकती, तुम तो जानते हो ना। हाँ, कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम तो खुद ही बोलती हो ना कि तुम्हारे अलावा मेरा क्या होगा। हाँ, मैं तो तुम्हारे बिना एक कदम भी नहीं रख सकती। हाँ, तो मतलब मेघा कुछ भी नहीं बोलते, बस उसकी बात जो है वो सुनती है, लेकिन अक्सर उसे फिर से बोलती है कि मैं अगर कुछ भी गलत किया मुझे प्लीज़ बता, क्या कोई रीज़न तो होगा। हाँ, तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो, कोई तो रीज़न होगा, वो मुझे बताओ, मैं सब कुछ सही कर दूँगा, अगर मेरे बस में है तो मैं सब कुछ सही कर दूँगा, प्लीज़ तुम बस वो मुझे बताओ। तो मेघा बोलती है, अक्षरा प्लीज़ ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें साफ साफ बोल रही हूँ कि मैं ये रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हूँ बस। क्या तुम मुझे जोर ज़बरदस्ती इस रिश्ते में रखना चाहती हो? हाँ, क्या तुम चाहती हो मैं खुश नहीं रहूँ, फिर भी तुम्हारे वजह से मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में रहूँ? तो अक्षरा उसे बस उसकी तरफ बस देख रही थी, लेकिन अक्षरा के मुंह से कुछ भी नहीं निकलती है। फिर से मेघा उसे बोलती है कि अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो सुनो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, ठीक है। मुझे तुम्हारे साथ कोई भी तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई भी प्यार नहीं है, बस जो है अभी वो नफ़रत है, ठीक है। मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती और ठीक है। मुझे लगता है मैं तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं था, वो बस एक अट्रैक्शन था। तुम इतना खूबसूरत हो, इतने अमीर हो, कोई भी तुम्हारे प्यार में पड़ सकती है, कोई भी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, मैं भी हो गया था बस इसी तरफ, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अक्सर उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ ये जो 4 साल थी ये सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन था, तुम्हारी तरफ से मेरे लिए 1% भी प्यार नहीं था। हाँ, तो मेघा बोलती नहीं, मैं तुम्हें प्यार तब भी नहीं करती थी और अब भी नहीं करती हूँ, ठीक है। और मैं बस तुम्हारी फ़ायदा उठाया था, ठीक है। अगर तुम जानना चाहती हो, बस इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ये जो रिश्ता रखा हुआ था, क्योंकि मैं जानती थी मैं सब कुछ में आगे आना चाहती थी, लेकिन अगर तुम रहोगे तो मैं आगे नहीं आ सकती थी। सो मैं चाहती थी कि तुम खुद मुझे आगे ले जाओ, इसी वजह से मैं ये सब की, ठीक है। तो बस अक्सर उसकी तरफ देखती है कि मेघा ये सब उसे बोल रहा था, तो अक्सर उसे बोलती है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना, मैं तुम्हारे अंदर देखा था कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, ये सच नहीं हो सकता है। तो मेघा बोलती है कि तुम्हें मानना है या नहीं मानना है वो तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन ये पूरी की पूरी तुम्हारी तरफ, और लेकिन आज के बाद से तुम मुझसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना। हाँ, मैं ब्रेकअप करती हूँ, मैं इस रिश्ते में और नहीं हूँ। और एक बात, ये जो बानी है ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ये मतलब एक इशारा समझ लेना, ठीक है। जब तक तुम्हारे अंदर मेरे लिए फीलिंग्स है तुम तब तक इसे तुम्हारे पास रख सकती हो। हाँ, और जब तुम्हारे अंदर से मेरे लिए फीलिंग्स पूरी की पूरी हट जाएगी तुम इसे मेरे पास वापस दे सकती हो या फिर फेंक दे सकती हो।
ये तुम्हारी ऊपर है, जितनी दिन तुम इसे रख सकते हो रखो, उसके बाद मुझे लौटा देना। अगर तुम्हारे अंदर से मेरे लिए फीलिंग्स मर गई तो बस उसे मेरे पास लौटा देना या फिर फेंक देना। तो ये बोलकर मेघा बस वहाँ से मतलब उसकी तरफ से मुंह फेर लेती है और आगे की तरफ जाने के लिए। और अक्सरा बस मतलब गिराते हुए उसके सामने, मतलब उसका जो नी था वो बस गार्डन में रख चुका था, फ्लोर में वो रख दिया था गार्डन की ग्राउंड में। और वहाँ पर बैठकर बस रो रहा था और उसे बोला था कि मेघा प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज़ मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगी तुम्हारे अलावा, तुम प्लीज़ ऐसा मत करो मेघा। बस वो बस रो रहा था ऐसा। नैना बस उसे मतलब उसके पास बैठकर उसे बस चुप कर रहा था, बस अक्षरा को कि अक्षरा प्लीज़ अपने होश में आ। तो यही था वो जो ब्रेकअप। अब इधर तो अक्सर बोलती है मेघा, उस दिन तो तुम मुझे ब्रेकअप किया था मुझसे और तुम मुझे बताया था कि तुम मुझसे नफरत करती हो। सो अब तो ये नफरत दोनों तरफ से है, ठीक है ना। तुम भी मुझसे नफरत करती हो और मैं भी तुमसे नफरत करती हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ में। और अगर रूही की बात कर रही हो, हाँ रूही से मैं प्यार करती हूँ, वही एक वजह है जिस वजह से मैं तुम्हें भूल पाई, ठीक है। उससे मैं प्यार करती हूँ और उसी के वजह से मैं मेरे दिल से तुम्हें निकल पाया हूँ। और मेरे दिल में अब जो तुम्हारे लिए बचा है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत, क्योंकि तुम वो ऐसी लड़की हो जो मेरे फ़ायदा उठाया था, अपने खुद के लिए मुझे बस इस्तेमाल किया था। और ये नफ़रत मेरे दिल में है, अब कोई प्यार नहीं है। और ये थैंक्स जाती है रूही को, क्योंकि वही मुझे जीने की सहारा दिया है, ठीक है। अगर मैं उसे किस करूँ या कुछ भी करूँ उससे तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना। तो मेघा बस उसकी तरफ देखती है और उसे बोलती है, मतलब थोड़ी देर उन दोनों के बीच बस साइलेंट हो जाती है। इसके बाद अक्सर और कुछ नहीं बोलती। उसके बाद मेघा कुछ समय बाद उसे बोलती है कि अक्सरा तुम सच में बदल चुके हो, अब मुझे सच में लग रही है कि तुम सच में बदल चुके हो मेरी ये बात सुनने के बाद। तो अक्सर उसे बोलती है, हाँ देख लिया ना, मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं बदल चुका हूँ, तुम ही मुझे ट्रस्ट नहीं कर रहा था, अब देख लिया ना मैं कितना बदल गया हूँ। मैं वो पुरानी वाले अक्सर नहीं हूँ जिसके दुनिया तुमसे शुरू हुआ और तुम पर ही ख़त्म हो गया। वो वाला अक्सर उसी दिन मर चुका है, उसी टाइम पर जब तुम मुंह फेर के वहाँ से चली गई थी, उसी दिन उसी टाइम पर मर चुका था वो अक्सरा। और ये जो अक्सरा है ये बस तुमसे नफरत करती है। तो मेघा उसे बोलती है, ठीक है अब तो मतलब ये जो कहानी है बहुत शिद्दत से होगा, ये जो नफ़रत की जो कहानी है। तो अक्सर बोलते हैं, हाँ ये तो होगा ही, वो तो होने ही वाला है कि नहीं। तो मेघा उसे बोलती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं इस घर में नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ। तो अक्सर उसे बोलती है, डोंट डेयर मेघा, ठीक है ना, ये करने की हिम्मत भी मत करना, ठीक है। यू डोंट लीव दिस हाउस और लीव दिस रूम विदाउट माई परमिशन, मेरे परमिशन के अलावा तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो, ये याद है ना। हाँ, और तुम जानते हो, और तुम मतलब सोच भी नहीं सकती कि ये वाला अक्सरा क्या कर सकती है, ठीक है ना, अगर तुम मेरे बात नहीं मानोगे। हाँ, सो डोंट डेयर टू डू दिस, ओके। इसी रूम पर रहना और यहाँ से निकलने की कोशिश भी मत करना, ओके। ये बोल के बस अक्सरा उसे मतलब वहाँ पर उसका जो ये बात बोला था अक्सरा को, मतलब अक्सरा ने मेघा को थोड़ी अपने करीब ले आकर उसका जो हाथ था उसे पकड़ के, और ये बोलने के बाद अक्सरा उसका हाथ बहुत ही ज़ोरों से मतलब झटक कर छोड़ देती है और वहाँ से मतलब उस बैल्कनी से भी चली जाती है और उस रूम से भी बाहर चली जाती हैं। और वो जाने के बाद मतलब मेघा भी बहुत ज़्यादा रोती है, वो भी रोते रोते मतलब वो जो बैल्कनी था वहाँ पर बस बैठ जाती है और बैठ के वो भी रोती है और वो भी बोलती है कि अच्छा हुआ तुम मुझसे मूव ऑन कर गई अक्सरा, तुम मुझे नफ़रत करती हो, मैं यही डिज़र्व करती हूँ तुमसे, और तुम प्लीज़ जियो। अगर तुम मुझसे नफ़रत करके आगे बढ़ सकती हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मैं
तुम मुझे नफ़रत करो। मैं उस दिन भी चाहती थी कि तुम अच्छी रहो और मैं आज भी चाहती हूँ कि तुम अच्छे रहो, बस और कुछ भी नहीं। और तुम्हारी तरफ की स्टोरी लेकर ही बस खुश रहो। तुम्हें मेरी तरफ की स्टोरी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना स्टोरी मैं खुद ही रहूँगा। दूसरी तरफ की कहानी मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊँगा कि इसके अलावा भी एक कहानी है जिस वजह से तुम और मैं अलग हुआ था। मेघा भी बस ये बोलती है और उसके बाद मेघा भी चली जाती है वॉशरूम में शावर के नीचे। मतलब उसके अंदर भी एक गिल्ट था, एक कष्ट था जो अभी अक्षरा के साथ हुआ है। मतलब वो तो उसके अंदर तो प्यार था, वो जो ब्रेकअप था वो भी एक वजह थी जिस वजह से मेघा को करना पड़ा था अक्षरा से। सो वो भी जाकर बस शावर ऑन कर कर वहाँ पर खड़ी हो जाती है और इधर अक्षरा बस उस हाउस से, मतलब उस रूम से नहीं, पूरी की पूरी हाउस से निकल कर मतलब बस बाहर चली जाती है। कोई कार कोई कुछ भी नहीं है, बस वो हट कर जाती है और जो रास्ते की साइड में जो चेयर होती है वहाँ पर बस बैठ कर बस सोच रही थी अभी जो हुआ उसके साथ मेघा की। मतलब ये सारी चीज़ उसके दिमाग में चल रहा था। वो भी बस ये सब कुछ सोच रहा था और वहाँ पर ही था। अब थोड़ी देर बाद मतलब 1 घंटा तब भी बीत चुका था, बस वो वहाँ पर था और मेघा इस तरफ सावर में यहाँ पर। और थोड़ी देर बाद मतलब इतने 1 घंटे से अगर कोई भी सावर के नीचे था मतलब मेघा वहाँ पर सेंसलेस होकर गिर जाती है उसी सावर के नीचे। और मेघा वहाँ पर गिर गया था और अक्षरा तो बाहर था। और अक्षरा भी जब 1 घंटा हो जाता है वो भी मतलब सोच वहाँ से उठती है और मतलब हाउस में आने के लिए वो भी चली आती है। वो आकर जब देखती है कि उस रूम पे रूही नहीं है, और जब अपने रूम में आती है देखती है सॉरी रूही नहीं, मेघा उस रूम पर नहीं है। वो जाती है फिर से बालकनी की तरफ, वहाँ पर भी नहीं है। तो उस एक आवाज़ आती है उसको वॉशरूम से कि शावर की मतलब आवाज़ हो रही थी, वहाँ से आ रही थी। तो वो बस नॉक करती है मतलब वो देखती कि शावर की आवाज़, मतलब नॉक वो तब भी नहीं करती। लेकिन वो वहाँ पर बैठकर मतलब 20 मिनट तब भी हो चुका था। वो काउच में जाकर लेट जाती है कि चलो जो करना है करो, वो लेट जाती है काउच में। लेकिन वो नहीं सोती। वो 20 मिनट हो जाती है जब वो देखती है तब भी वो जो शावर का नल था वो पड़ रही है, शावर आवाज़ आ रही है जल पड़ने की। तो वो जाती है वॉशरूम के गेट पर, वो नॉक करती है कि मेघा तुम अगर वॉशरूम में हो तो बाहर आओ, मुझे जाना है। ये बोलकर वो बस नॉक करती है कि बाहर आओ तुम। लेकिन कोई भी आवाज़ वो अंदर से नहीं आ रहा था। वो फिर से डांटती है कि मेघा मजाक मत करो, अगर मैं तुम्हें टच करूँ या कुछ भी करूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगती है, तुम मुझ पर थप्पड़ मारती है और ये तुम्हारी हरकतें हैं। हाँ, मैं तुम्हें जब डांट रही हूँ, पुकार रही हूँ, तुम मुझे कोई आंसर नहीं दे रहे हो। हाँ, तुम बाहर निकलो जल्दी से जल्दी, मुझे अंदर जाना है वॉशरूम यूज़ करना है मुझे। लेकिन मेघा की कोई भी मतलब जब आवाज़ इस बार भी नहीं आती तो अक्षरा के अंदर भी मतलब टेंशन आती है कि हो क्या गया है। मतलब मेघा अभी भी उसे आंसर नहीं कर रहा था इतना कुछ बोलने के बाद। तो वो बस मतलब सोचती है कि अगर कुछ हो गया तो वो बस सोचती है कि गेट तोड़ना है अब। सो आज की कहानी बस यहीं तक। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज बहुत ही कुछ हो गया, बहुत पास्ट भी रिवील हुआ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, राधे राधे।